क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है जी? बोलो। लिमिट में होके काम नहीं, करो लिमिट ना। में क्या जी? आप मेरे को ये बताओ, आप रिटायर हो रहे हो ना जी नायब तहसीलदार से? फिर तहसीलदार के ऑफिस में बैठ के आप क्या कर रहे हो जी? काम के लिए नहीं आ सकता। नहीं, आप अफसर की सीट पे जी, आप बंद करो इसको। आप अफसर की सीट पे नहीं, तहसीलदार की सीट पे बैठ के आप काम कर रहे हो। ये किसकी सीट है? ये किसका ऑफिस है जी? ये ऑफिस किसका है? तहसीलदार का है क्या जी? लिमिटेड में बात करो। हाँ जी, इंतकाल कराना आ रहा हूँ, आप क्या लेना रहे हो? हाँ जी, आप क्या लेना रहे हो? आपको क्या पावर है? मैं अपना इंतकाल कराना रहा हूँ, मेरा इंतकाल है। पीछे हाँ जी, मैं तो इंतकाल कराना आ रहा हूँ, आपको क्या पावर है जी? मैं अपना इंतकाल कराना। नहीं, तहसीलदार के ऑफिस के अंदर आप बैठ के आपको क्या पावर है यहाँ? आप रिटायर होना है यहाँ, आप डेली क्यों आ रहे हो आप यहाँ जी? तो उधर बैठ जाओ आप, इसी में बढ़िया रहोगे रंगा साहब, अपनी सीट पे बैठ जाओ। आप भी इसी में बड़े। हाँ, बस। अपने मेरे से बड़े। हाँ जी, मेरे से बड़े हैं क्या तहसीलदार कानून निगम के? जिसको लेटर तहसीलदार कानून मेरे से बड़े बताइए। अच्छा जी, रेवेन्यू का बड़ा होता है कि वो तो बनना तो सारा बेरा, हम तो वकील है, हमारा तो सारा ज्ञान है, हमने तो सारा ज्ञान है रंगा साहब। जिसको लेटर लिखेगा वही तो जवाब देवेगा। कहाँ है जवाब? हाँ जी, जवाब कहाँ है? ये जवाब नहीं है जी। ये नोटिंग सीट है उनकी। हाँ जी, उनकी नोटिंग सीट है, उनके कार्यालय का काम। अच्छा, ये यहाँ का नहीं है। ठीक ठीक है जी। इसके बाद फिर आगे? उसके बाद वो जाने अच्छा। निगम वाले। ठीक है, मतलब वैलिड है ये, काम नहीं होगा? मतलब वैलिड है ये, Valid अप्रूव्ड है, एनो सब चीज़ अप्रूव्ड है, उसके बाद मतलब यहाँ काम नहीं होगा? यहाँ काम का मतलब पीछे की डिमांड है मतलब यहाँ? फालतू बकवास करने की क्यों जरूरत नहीं है, समझ क्यों गए? क्या बात है? हाँ, काला हैं? कोट पहन लिया तो इसका काला मतलब कोट पहन लिया, ये तहसीलदार है तो इसका मतलब ये थोड़ा तो फिर जिस पर क्या- जिसका जी क्या- करेगा उस पर क्या- क्लियर काम मतलब कर आपका दिया। कहने का ये मतलब- 10 मतलब क्या है? यहाँ 10 ऐसी रजिस्ट्री होगी, डीड हाँ, होगी जो फर्जी हो रही है यहाँ पे, जो हो हैं? मेरे को वो आप बता रहे हो जिम्मेवार हैं? है। जिसने की है वो जिम्मेवार है। आपने करी अभी, जिसने जो कोर्ट का स्टे होने के बाद भी डीड की है यहाँ, उसके बाद भी 6-7 ऐसी आउटर की करती है यहाँ पे। उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमने कोई मतलब नहीं ना। है, मतलब यहाँ आपने गलत बात काम की। होगा, हमने कोई मतलब नहीं है, कोई और जो मतलब जेन्युइन नहीं काम है। आपने कोई मतलब आप मेरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी है क्या? अच्छा जी, बताओ क्या है आप? किसके लिए बैठे हो आप? पब्लिक के लिए हो ना? वकील साहब, आप पब्लिक के लिए हो ना जी? आप सुनो तो कुछ तो बताओ कि तो नगर निगम की नोटिंग ठाक के लाए, बताओ मेरा क्या काम है इसमें? के लिए आए। आगे लेटर लिख दिया उन्होंने, जवाब बना दिया, अप्रूव्ड एरिया, अप्रूव्ड आईडी है, सब कुछ अप्रूव्ड है, मतलब जो रुपये दे दे उसका काम होगा, ज्यादा बोलने बाकी का की नहीं होगा। आवश्यकता हाँ नहीं, जी, वकील साहब। हाँ जी, लिमिट में रह के बात करो। अच्छा जी, हाँ, मतलब लिमिट में रह के बात करो। मतलब यहाँ गलत काम होता लिमिट रहे में रह के हो? बात मैं करो, लिमिट बस में नहीं मैं हूँ, बता दिया आप मैं लिमिट में बात नहीं कर रहा आपसे, ना नहीं कर रहे तो कैसे होती है आउट लिमिट ऑफ में? लिमिट बात कर रहे हो। ऐसा जी, मैं पिछले 10-12 दिन से तहसीलदार के ऑफिस में जा रहा था, तो मैंने वहाँ का मुआयना किया कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि एक तो मैंने काम पेंडिंग था, वहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी थी मैंने खुद का म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिए, मैंने वहाँ अपना एप्लीकेशन मूव कर रखी थी। वो मैंने 3 तारीख को दिए मैंने, इसी महीने 3 तारीख को। तो बार बार मैं, पहले तो मेरा परिवार तंग था कि भाई ये अपना दर्ज क्यों नहीं कर रहे, इंतकाल दर्ज क्यों नहीं कर रहे। फिर मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी, फिर उन्होंने रिटर्न में लेके अपना तहसीलदार ने मार्क करके अपने पास रख ली। उसके बाद फिर हम जाते रहे, मगर जी अभी 10 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, क्यों नहीं हुआ। जितनी भी गए हैं वहाँ कहते हैं एक रिटायर्ड बैठा है नायब तहसीलदार राजवीर, तो कहते इससे मिल लो। मैंने ऑब्जेक्शन करा, पीछे भी तहसीलदार से ही प्यारे लाल जो रंगा जी हैं यहाँ तहसीलदार, उससे ऑब्जेक्शन करा। मगर जी हम इससे क्यों मिले, हम तो कागज आपको दिखाएंगे या किसी और जो अपना आरसी क्लर्क है या पटवारी है उनको ही तो दिखाएंगे, ये तो रिटायर्ड है। और इसके ऊपर तो पहले ही लीगल करप्टेड मैटर चल रहे हैं। एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, एक गोंडा ज़िले की, इसने एक फर्जी जो थी पावर ऑफ अटॉर्नी, उस पर इसने रजिस्ट्री कर दी थी यहाँ पे, जब ये यहाँ पे नायब तहसीलदार था। उसके बाद विजिलेंस जांच हुई थी, इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो अब मुझे तो कहने का मतलब हम इससे क्यों मिले, तो जैसे ही फिर मैं इससे मिला, इससे 2 तारीख को मिला मैं तहसीलदार के ऑफिस में ही, तो मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची, उसकी वीडियो भी बनाई।
उसने मेरे को कहा कि कोई भी काम ले आओ मैं कर दूंगा, तहसीलदार से मैं करवा दूंगा। मैंने कहा भाई मेरा खुद के काम है, हम दूसरे का तो मीडिएटर तो है नहीं, हम काम करते नहीं है। तो मैंने कहा हमारे खुद का काम है भाई, ये कीजिए आप। कहने के ठीक है कर देंगे। तो मेरे से पैसे की डिमांड करी इसने, तो 20,000 रुपये मेरे से उस दिन डिमांड करी। मैंने कहा भाई मेरा खुद का काम है। कहने का 1,000-2,000 कम दे दो। तो मैं इससे परेशान आ गया। तो फिर मैंने 2-4 और से मिला, वसीकन विश्व से मिला, उनसे मिला। कहते भाई ये तहसीलदार है ना, क्या करता है, इसको इसने मीडिएटर बना के बिठा रखा अपने ऑफिस में, सारे कागज ये खुद चेक करता है, जिस पे मार्किंग कर देगा उसकी रजिस्ट्री होगी, बाकी की नहीं होगी। मार्किंग क्या करते हैं ये, पेंसिल से करता है ये, और उसका जो ऊपरला पेज ये फाड़ देते हैं बाद में जब रजिस्ट्री हो जाती है, जिसपे मार्किंग करते हैं। और ये शाम को फिर पैसा इकट्ठा करते हैं। ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं ये किसी से पार्टी से नहीं लेते, जिसकी रजिस्ट्री है उससे नहीं लेते, ये वसीका नवीसों से पैसा लेते हैं। वसीका नवीस हो गए, इसके अलावा कुछ मेन दलाल हो गए जो यहाँ काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, ये उनसे पैसा लेते हैं। और वो इनकी कभी कंप्लेंट नहीं करते, ना इनको फंसने देते। अब विजिलेंस वाले भी काफ़ी दिनों से इनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं मिल पा रहा। मेन जो बंदे हैं जिनसे ये पैसा लेते हैं वो विजिलेंस का सहयोग नहीं देते, जिस वजह से ये बच जाते हैं। और 5 से 8-10 लाख रुपए पर डे तहसील में इकट्ठा किया जाता है रिश्वत का पैसा। तो मैंने जो ये कंप्लेंट दी, जैसे ही मैं तहसीलदार के पास गया, मैंने कहा भाई ये मेरे कागज है, जेन्युइन है, कोई फर्जी नहीं है, ठीक है, जेन्युइन कागज है, रजिस्ट्री हो रखी है, इंतकाल दर्ज है, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र डीड है बच्चों के नाम, फिर ट्रांसफ़र डीड के बाद फिर इंतकाल दर्ज करवाना है, कोई है ही नहीं, कोर्ट की डिग्री हो रखी है, कोर्ट के आदेश के बाद इंतकाल दर्ज है, ठीक है जी, कोई फर्जी काम तो है ही नहीं। कहने के नगर निगम में जाओ लिखवा के लाओ, नगर निगम से हम एनओसी ले आए पैसे भर के, एनओसी ने दे दी, अप्रूव्ड एरिया है, सब कुछ दे दिया। हम कागज़ दिखाए तो वहाँ बदतमीजी पे आ गया, कहते मेरे से बड़ा कौन है, ठीक है जी। और जब फिर वकीलों के बारे में बात आई कि काला कोट, तो इसमें ये मेरी अकेले की गरिमा नहीं थी, ये सारे वकीलों की गरिमा थी। जब एक काले कोट की आ जाती है बात, तो उसका मान सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी बात नहीं चल रही है, सभी सारे वकीलों की बात चल रही है। तो फिर बदतमीजी पे आए, उतर आए, कागज़ फेंकने लगे, फिर वो कहते इसको दिखाओ, फिर कभी उसको कागज़ दिखा रहे उसको रिटायर्ड को, और ऑलरेडी वो रिटायर्ड है जो वो वहाँ बैठ के दलाल का काम कर रहा है। इससे पहले मैंने उसकी 2 तारीख को फ़ोटो बिता रखी है, इससे पहले मैंने वीडियो भी बना रखी है। वो वीडियो मैंने अभी इसकी जांच जो मैंने कंप्लेंट दी है, मैंने एफसीआर को दी है, सीएम साहब को दी है, एसपी को दी है, विजिलेंस को दी है, राजेश फोगाट एसपी साहब है जो विजिलेंस को, उनको दी है, डीजीपी साहब को दी है। इसके अलावा भी बहुत से सीएम विंडो पे दी है, और कई जगह मैंने भेजी है, मेल के माध्यम से भी, डाक के माध्यम से भी, और सीएम विंडो के माध्यम से भी, जिनकी जांच अभी शुरू हो गई है। एक जांच तो सीटीएम पानीपत को सौंप दी गई है डीसी साहब ने। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ जांच होगी और कैसे होगी क्या है। दुर्भाग्यवंश की बात मेरी ये है, मैं परसों ही इनको रंगे हाथों पकड़वाता, लेकिन विजिलेंस का इंस्पेक्टर एक की हाई कोर्ट में ड्यूटी थी, वहाँ गवाही में गया हुआ था। एक दूसरा इंस्पेक्टर है वो यहाँ नहीं थे, वो दूसरी रेड में गए हुए थे, जिस वजह से ये बच गए हैं। लेकिन भविष्य में फिर कोशिश करेंगे, अगर ये रिश्वत मांगेंगे तो हम विजिलेंस का पूरा साथ देंगे। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि वो अनअप्रूव्ड एरिया की जो रजिस्टर उसको इंतकाल के लिए दबाव बना दे, इसलिए वकील ने ऐसा सब कुछ किया। ऐसा जी, ये तो जांच के विषय की बात है। जब मेरे से जब डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो मैं अपना डॉक्यूमेंट पेश कर दूंगा जिस भी अधिकारी के पास, ठीक है। इनके पास काम पेंडिंग है, अगर ये कह देना मेरे पास काम पेंडिंग नहीं है, काम पेंडिंग है, ठीक है जी। इसके अलावा ये कह रहे हैं ना कि अनअप्रूव्ड एरिया, अप्रूव्ड एरिया है, हम दिखाएंगे, प्रॉपर्टी आईडी भी अप्रूव्ड है, एरिया भी अप्रूव्ड है, नक्शा भी पास है, सब कुछ है। वो क्या है, वो तो ट्रांसफ़र डीड जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर्ड डीड है, वो डीड के बाद बच्चों के नाम होनी है, बच्चों के नाम इंतकाल दर्ज होना है, उसमें तो गलत है ही नहीं। और कोर्ट ने जब डिग्री कर दी, कोर्ट से बड़े है क्या ये, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई ये इंतकाल दर्ज किया जाए, उसके बाद दर्ज हो गया है फादर के नाम। अब फादर के नाम से फिर बच्चों के नाम आगे ट्रांसफ़र करने में इसे क्या दिक्कत है,
डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेन बात है जब तक इनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा ये काम नहीं करते। इनका यही है, आज से नहीं है, ये पिछले 20 दिनों से बैठा रखा है इसको इसने, और ऐसे ऐसे नहीं है। इसके अलावा भी ये अकेले इसी इसके पैसे नहीं ले रहा, ये यहाँ कई जो अधिकारी है, स्टाफ है, उनके पैसे ले रहा है। ये मीडिएटर है ये, ताकि पकड़े ना जाए ये अफसर और ये इसका कुछ बिगड़े ना। शिकायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आप पे कि आप रिटायर्ड नायब तहसीलदार को बिठा के यहाँ काम करवाते हैं और वो पैसे लेता है, तब काम होते हैं पैसे देंगे। ये निराधार झूठी है शिकायत। नायब तहसीलदार मान लो कोई भी सीनियर आदमी या रिटायर्ड पर्सन कोई आता है, उसका रिगार्ड करना हमारा कर्तव्य होता है। वो कोई काम नहीं करता। अपने इंतकाल के रिगार्डिंग ही आए थे उस दिन, वीडियो भी आज भी देख रहे हो। वीडियो भी सामने आई है सर, जिसमें वो रिटायर्ड जो है नायब तहसीलदार बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे कि काम मैं करवा दूंगा। ऐसा कोई लेन देन का कार्य होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। कहाँ लिखा उसमें मैं करवा दूंगा? वीडियो है सर, उसमें वीडियो के अंदर है उसमें ऐसी बात तो कोई नहीं हो रही। अब भी मैं करवा दूंगा, ये बात ठीक है। इंतकाल दिखा रहा था मैं, बैठे थे तो उनका जैसे आए थे, रिटायर्ड आदमी है, नायब तहसीलदार है, रेवेन्यू का ज्ञान है, तो उसके बारे में कागज जरूर देख रहा था। वकील ने भी आरोप लगाया सर, उससे भी पैसे मांगे गए हैं उसके भाई। आरोप निराधार झूठे हैं। मैंने पता किया, शायद उनका जो वकील का क्या होता है, उनका मेंबरशिप का, वो भी शायद रद्द हुआ पड़ा है उसका। और वो इंतकाल के रिगार्डिंग मेरे पास नहीं आया कभी भी। किसी इंतकाल के बारे में उसने कोई नहीं बताया मेरे से। अब मेरा इंतकाल पेंडिंग है, फलाना इंतकाल पेंडिंग है, कौन सा है। उनके पास एक रजिस्ट्री है जो अनऑथराइज नंबर की है, उसको करवाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि उसी कॉलोनी में पहले 4 अनऑथराइज थी, जो 4 रजिस्ट्रियाँ कर दी गई है, अब उनसे वो पैसे नहीं दे पाए, तो इसलिए अब नहीं की जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना कभी किसी से बात हुई, ना मैं किसी से कहता। मैं आम पब्लिक से पूछ सकते हैं आप। जो उसने आरोप लगाया सर, अनऑथराइज कॉलोनी निराधार है, बिल्कुल। उस रजिस्ट्री को कराने के लिए वो अनावश्यक प्रेशर बना रहे हैं।